नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 10वीं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा भी जाता है। प्रश्न जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, साबित करें √2 एक अपरिमेय संख्या है। आज हम इसको साबित करके आप लोग को दिखाएंगे और इससे आप इसी टाइप के बहुत सारे प्रश्नों को आप बना सकते हैं। तो इसको आज हम देखते हैं कि कैसे साबित करें। तो शुरू करते हैं। हल देखिए, आपको साबित क्या करना है। साबित ये आपको करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो आपको साबित करना है उसके आप उल्टा माने। उल्टा कहने का मतलब क्या है, अगर आपसे अपरिमेय संख्या पूछ रहा है तो आप मान लीजिए कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब जब आपने √2 को एक परिमेय संख्या माना है तो आप इसको √2 को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि आपने तो डिफिनीशन यही पढ़ा है कि परिमेय संख्या को आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q एक सह-अभाज्य संख्या है और q 0 के बराबर नहीं है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, कंफ्यूजिंग हो रहा होगा कि सहअभाज्य संख्या आखिर होता क्या है। तो हम इसको बताते हैं सहअभाज्य संख्या एक्चुअली होता क्या है। तो सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जब दो संख्याओं के बीच में एक के अलावे कोई दूसरा गुणनखंड नहीं हो। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल से मान लीजिए 5 और 7 लिए, तो 5 और 7 सहअभाज्य, क्योंकि ये एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा। लेकिन हम बात अगर कर देते हैं 15 और 10 का, तो 15 और 10 सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि ये 5 से कट रहा है। ये 3 बार में कटेगा और ये 2 बार में। तो आपने देखा कि ये 5 से कट गया। और सहअभाज्य का डिफिनीशन क्या है कि जो सिर्फ एक से कटे या अपने आप से कटे, तो उसको आप लोग क्या बोलिएगा, सहअभाज्य बोलिएगा। तो p और q क्या है, सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब हुआ कि p और q में जो कॉमन है, p और q में जो कॉमन गुणनखंड है वो एक्चुअली क्या है, एक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे फिर इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 को परिमेय संख्या की डिफिनीशन से, परिभाषा से आप लिख सकते हैं p/q, जहां p और q एक सहअभाज्य संख्या है और q 0 के बराबर नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर √2 का स्क्वायर, इसका वर्ग कर देते हैं, फिर p/q का वर्ग कर देते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जब √2 का हम लोग वर्ग करते हैं तो ये रूट से फ्री हो जाता है। रूट से फ्री होने का मतलब क्या, अब सिर्फ यहाँ क्या बचेगा, 2, और यहाँ पे आ जाएगा p²/q²। अब देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे अगर √3 का स्क्वायर है तो ये 3 हो जाएगा, रूट से फ्री हो जाएगा। अगर √5 का स्क्वायर है तो 5 हो जाएगा। √7 का स्क्वायर है तो 7 हो जाएगा। तो इसी तरीके से √2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसको हम लोग गुना कर देते हैं, तिर्यक गुना करते हैं। तिर्यक गुना मतलब अगर बोले तो तिरछा तिरछी गुना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका इससे गुना करेंगे q², इसका इससे करेंगे p²। फिर इस 2 को नीचे लाएंगे, q² बराबर p²/2। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर 2 जो है p² को विभाजित कर रहा है। तो जब 2 p² को विभाजित करता है तो 2 भी किसको विभाजित करेगा, p को विभाजित करेगा। जैसे
4 स्क्वायर बटे 2, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 2 को काट देता है जी, हाँ बिल्कुल काट देता है। और जब इसका स्क्वायर हटा देंगे तो 4 को भी तो काट देगा 2, तो यहां पर ये देखिए जब p का जो भी स्क्वायर आएगा वो 2 से कटेगा और p भी कितना से कट जाएगा 2 से कट जाएगा। तो आप यहां पे लिख सकते हैं, यहां p स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो p भी 2 से विभाजित होगा। इसको हम लोग स्थिति 1 मान लेते हैं, स्थिति 1 मान लेते हैं, ठीक है। तब इस सिचुएशन में आपने क्या देखा कि p का जो एक गुणनखंड यहाँ पे कितना आया 2 आया, p का एक गुणनखंड कितना आया 2, और हम यहाँ पर बताए थे कि p और q के बीच में एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं आएगा, तो p का तो गुणनखंड 2 आ गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब आगे क्या है, यहाँ लिख देते हैं तब p का एक गुणनखंड 2 होगा, ठीक है। अब देखिए p का जब एक गुणनखंड 2 होगा तो आप यहां मान लीजिए फिर p बराबर 5, p बराबर 2m, p बराबर 2m मान लीजिए, क्योंकि 2 गुणनखंड इसलिए 2m मानेंगे। जितना अगर मान लो 3 गुणनखंड आता तो 3m मानते, 5 गुणनखंड आएगा तो 5m मानेंगे। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ पे इक्वेशन पहले 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1। अब देखिए जो यहाँ पे p स्क्वायर बाई 2 q स्क्वायर है, यहाँ पे p का वैल्यू हम लोग 2m डालते हैं, तो डालने से देखिए क्या होगा 2m का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 2q स्क्वायर, तो यहाँ होगा 4m स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, अब m स्क्वायर बराबर होगा 2q स्क्वायर बाई 4, ये कट गया, ये 2 आया। अब देखिए यहाँ पर भी ये सिचुएशन बना, देखिए कि q स्क्वायर जो है, एक यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर q स्क्वायर बाई 2 बचा, q स्क्वायर 2 से विभाजित है तो p भी q स्क्वायर जब 2 से विभाजित है तो q भी 2 से विभाजित होगा। यहाँ q स्क्वायर 2 से विभाजित है तो q भी 2 से विभाजित होगा। तब क्या, तब q का गुणनखंड 2 होगा। अब देखिए अब यहाँ पे समझना क्या है, समझना यह है कि ऊपर में आपने क्या माना था कि p और q जो है एक परमेय संख्या है, और परमेय संख्या जब है तो ये सहवाज संख्या होगा। सहवाज का मतलब इसमें एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पर आपने देखा कि p में भी गुणनखंड 2 आ गया और q में भी गुणनखंड 2 आ गया, तो मेरा मानना तो गलत हो गया कि p बाई q क्या है, एक परमेय संख्या है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि मेरा मानना गलत हुआ तो आप यहाँ पर सिर्फ लैंग्वेज में लिख दीजिए, भाषा में अपने मन से, आप अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं। आप हम यहाँ पर लिख देते हैं अतः p बाई q एक परमेय संख्या नहीं है। तब क्या, तब √2 एक अपरमेय
संख्या है, बस इतना लिख देना है। इसको आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, इसको आप चाहें, इसलिए मैंने बहुत धीरे धीरे बताया है ताकि आप लोग भी नोट कर सकें। और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे थोड़ा लाभ ले सके। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे ज्वाइन कर सकते हैं, 8407012058। इस पे ज्वाइन करने के बाद होगा क्या कि आपको इसी से रिलेटेड क्लास 10 से रिलेटेड क्लास 9 से भी रिलेटेड आगे वीडियो जाएगा, PDF जाएगा, नोट्स जाएगा। तो आप इस पे व्हाट्सएप पे अपना नंबर भेज सकते हैं, एक ग्रुप बना देंगे जिससे सारा जो क्लास 10 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी सब्जेक्ट का वो हम देते रहेंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, सपोर्ट मेरा कीजिएगा। धन्यवाद।